सत्ता में। लेकिन आइए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की ईडी पर उस टिप्पणी की जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, जिसकी वजह है ईडी को लेकर विपक्ष कई बार जो सवाल पूछ रहा है। वैसे ईडी की कार्रवाई पर राजनीतिक सवाल पहले भी उठ चुके हैं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत सख्त है। तमिलनाडु सरकार और टेस्मैक यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। TASMAC यानी टेस्मैक तमिलनाडु में राज्य सरकार के निकाय के रूप में काम करता है। टेस्मैक का मुख्य काम शराब की थोक और खुदरा बिक्री पर एकाधिकार है। ये राज्य में शराब की बिक्री का एकमात्र कानूनी स्रोत है। ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इसके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने यह सुनवाई की। बहस और दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर तीखी टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ईडी ने सारी हदें पार की हैं। देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन किया गया। CJI ने ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SP राजू से पूछा कि टेस्मैक के खिलाफ अपराध का केस कैसे बनाया गया। ईडी व्यक्तियों के खिलाफ तो मामला दर्ज कर सकता है, लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी पूछा कि जब इस मामले में राज्य कार्रवाई कर रहा है तो ईडी जांच की क्या जरूरत है। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर ईडी को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं। यह भी कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई छुट्टी के बाद होगी। आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या, और ASG का यह दावा कि एक बड़ी धोखाधड़ी में नेताओं को बचाया जा रहा है, इसका सच क्या है। दरअसल ईडी ने इसी वर्ष मार्च में टेस्मैक मुख्यालय पर छापेमारी की थी। ईडी का दावा है कि इस मामले में 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पता चला है। धोखाधड़ी से शराब को तय कीमत से ज्यादा पर बेचने के भी सबूत का ईडी ने दावा किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि राज्य सरकार जांच करेगी, एक्शन लेगी। इसमें ईडी का कोई काम नहीं है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु राज्य विपणन निगम ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसे मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने CJI की बेंच के सामने तमिलनाडु सरकार का पक्ष भी रखा और ये कहा कि 2014 से 2021 तक इस मामले में 41 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इसके बावजूद अचानक ईडी ने निगम मुख्यालय पर रेड की थी। पहले इसी वर्ष 14 मार्च और फिर बाद में 16 मई को रेड की गई थी।